हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू माय चैनल। हमारा जो फोर्थ चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, जिसके राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और पिछले वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर उस वीडियो को देख लें। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन थे। आंसर देंगे हम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज अ ग्रेट ओरेटर, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक महान भाषणकर्ता और सिविल राइट एक्टिविस्ट, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता एंड अ नोबेल प्राइज़ विनर, और नोबेल प्राइज़ के विनर थे, विजेता थे। ही फॉट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ जंग लड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक मार्टिन लूथर वॉज अ ग्रेट ओरेटर, क्या आपको लगता है कि मार्टिन लूथर किंग एक महान भाषणकर्ता थे। वाट अकॉर्डिंग टू यू आर क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड ओरेटर, यानी आपके अनुसार एक अच्छे भाषणकर्ता में क्या क्वालिटीज़, क्या गुण होने चाहिए। वाट डज मार्टिन लूथर अर्ग हिज पीपल टू डू, यानी मार्टिन लूथर अपने लोगों से क्या करने के लिए कह रहे हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कंबाइन है। तो चलिए हम इसके आंसर देते हैं। सबसे पहले हम देंगे कि यस, हाँ, आई थिंक मार्टिन लूथर किंग वॉज अ ग्रेट ओरेटर, कि हाँ मुझे लगता है कि मार्टिन लूथर किंग एक महान भाषणकर्ता थे। सेकंड जो हमारा उसी में जो कंबाइन था क्वेश्चन की अच्छे भाषणकर्ता में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो उसका हम देंगे, आई थिंक अ ग्रेट ओरेटर इज़ अ स्पीकर हु हेल्प्स अप द एक्साइटमेंट ऑफ लिसनर एंड इन्फ्लुएंसेस द माइंड ऑफ लिसनर, यानी मेरे अनुसार एक अच्छा भाषणकर्ता वो वक्ता है जो अपने श्रोताओं का एक्साइटमेंट, उनकी जो रुचि है उसको बनाए रखे, एंड इन्फ्लुएंसेस द माइंड ऑफ लिसनर, और श्रोताओं के दिमाग पे अपने शब्दों का छाप छोड़ दे, यानी एक गहरा प्रभाव डाल दे अपने शब्दों का, वो ही एक अच्छा भाषणकर्ता होता है। अब देखिए, मार्टिन लूथर अर्ग्ड हिज पीपल टू स्टैंड यूनाइट एंड फाइट फॉर द फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑफ द नेग्रोज, यानी मार्टिन लूथर अपने लोगों से कह रहे हैं कि स्टैंड यूनाइट, एक साथ खड़े हो जाओ, एंड फाइट फॉर द फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑफ द नेग्रोज, और नेग्रोज की आज़ादी और उनको इक्वलिटी दिलाने के लिए, बराबर का हक दिलाने के लिए जंग लड़ो। नेक्स्ट, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन, यानी दास मुक्ति घोषणा पत्र क्या था। तो देखिए, इट वाज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन, यानी वो एक कार्यकारी पत्र था जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उनके द्वारा जारी किया गया था। बाय द प्रोक्लामेशन फ्रीडम वॉज ग्रांटेड टू द स्लेव्स इन ऑल द पार्ट्स ऑफ अमेरिका, और ये जो प्रोक्लामेशन था, ये जो घोषणा पत्र था, इसके अनुसार, यानी घोषणा पत्र में ये था कि अमेरिका के जो सारे पार्ट्स हैं उनमें जो स्लेव्स हैं, गुलाम यानी नेग्रोज, उनको आज़ादी दे दी जाएगी। और ये घोषणा किन्होंने किया था, अब्राहम लिंकन ने। इसे याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। व्हाट वाज मार्टिन लूथर्स ड्रीम, इलेबोरेट, यानी मार्टिन लूथर का सपना क्या था, व्याख्या कीजिए। आंसर, मार्टिन लूथर हैड अ ड्रीम दैट वन डे हिज नेशन वुड बी फ्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी मार्टिन लूथर का एक सपना था कि उनका जो राष्ट्र है वो एक दिन नस्लीय भेदभाव से आज़ाद हो जाए। ही सेड टू कंसीडर द ट्रूथ दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, मार्टिन लूथर कहते थे कि इस सत्य को पहचानो कि जो जितने भी मनुष्य हैं, जो भी इंसान हैं, वो एक समान बनाए गए हैं, भगवान ने उनको एक समान बनाया है, एक जैसे ही बनाया है। He had a dream that the sons of former slaves and the sons of former slave owners would be able to sit down together in a table of brotherhood, यानी उनका सपना था कि जो पहले स्लेव्स थे, गुलाम थे, जो
पहले के गुलाम के बेटे और जो गुलाम के मालिक थे उनके बेटे एक साथ भाईचारे के टेबल पे बैठें, यानी उनमें कोई भेदभाव ना किया जाए, उनको बराबर ट्रीट किया जाए। He had a dream that one day his 4 children would be recognized by their characters, not by their skin color। यानी मार्टिन लूथर का एक और ड्रीम था कि एक दिन जो मार्टिन लूथर के 4 बच्चे हैं उन्हें उनके स्किन कलर से नहीं बल्कि उनके कैरेक्टर्स, उनके चरित्र से पहचाना जाएगा। In the state of Alabama, the girls and boys of blacks and whites would वर्क टुगेदर लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उनका ड्रीम था कि अलाबामा जो राज्य है वहाँ लड़का और लड़की यानी जो ब्लैक्स हैं, जो नेग्रोज हैं, उनके भी बच्चे और जो वाइट्स हैं उनके भी बच्चे, वाइट्स मतलब अमेरिकन्स, उनके भी बच्चे साथ में हाथ जोड़कर एक साथ हाथ मिलाकर भाई और बहन की तरह चले, यानी उनमें कोई भेदभाव न किया जाए, यानी गोरों के बच्चों को और नेग्रोज के बच्चों को बराबर ट्रीट किया जाए और इक्वलिटी दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ द नेग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय द मैनेकल्स ऑफ सेग्रीगेशन एंड द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इलेबोरेट। यानी नेग्रोज की जो ज़िंदगी है वो स्टिल यानी आज भी बहुत दुख की बात है कि नेग्रोज की जो ज़िंदगी है वो आज भी क्रिपल्ड यानी जकड़ी हुई है मैनेकल्स ऑफ सेग्रीगेशन यानी अलगाववाद की हथकड़ी से। नेग्रोज की ज़िंदगी आज भी जकड़ी हुई है एंड द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव की जंजीरों से और मैनेकल्स ऑफ सेग्रीगेशन यानी अलगाववाद की हथकड़ी से नेग्रोज की जो ज़िंदगी है वो अब तक जकड़ी हुई है। ये लाइन आई हैव अ ड्रीम चैप्टर का ही है और ये जो स्पीच दिए थे मार्टिन लूथर किंग, उनके स्पीच का ये बहुत ही जो कहते हैं ना हेडलाइन वो है। तो इसको हमें एलेबोरेट करना है, यानी इसकी हमें व्याख्या करनी, अच्छे तरह से समझाना है। तो देखिए हम इसे कैसे समझाएंगे। दिस लाइन शोज़ द पिटिएबल कंडीशन ऑफ नेग्रोज इन अमेरिका। यानी ये जो लाइन है वो अमेरिका में जो नेग्रोज की जो पिटिएबल कंडीशन, जो दयनीय स्थिति है, उसे दिखाता है। The Negroes are thought to be inferior to the whites and so are not given the proper right of a citizen। यानी जो नेग्रोज हैं उन्हें जो वाइट्स हैं, जो गोरे हैं, उनके अधीन समझा जा रहा है और इसलिए उन्हें एक नागरिक का जो प्रॉपर राइट, जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। दे आर रेशियली डिस्क्रिमिनेटेड यानी वो नस्लीय स्तर पे उनसे भेदभाव किया जा रहा है। एंड टॉर्मेंटेड एवरीवेयर, टॉर्मेंटेड मतलब प्रताड़ित करना, और उन्हें हर जगह सताया जा रहा है। दे आर नॉट अलाउड टू गो टू पब्लिक प्लेसेस यानी उन्हें पब्लिक प्लेस पे जाने की अनुमति नहीं है, नहीं जाने दिया जा रहा है। एंड आर कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी एज इफ़ दे आर नॉट ह्यूमन। कट ऑफ मतलब बाहर निकाल देना, और नेग्रोज को समाज से बिल्कुल बाहर कर दिया गया है, ऐसे जैसे कि वो इंसान ही ना हो, यानी उनसे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है उनको जैसे वो ह्यूमन बीइंग हो ही ना। इवन दे आर नॉट गिवन द राइट ऑफ वोट, और इतना कि उन्हें मतदान का भी अधिकार नहीं दिया गया है। दीज टॉर्चर्स हैव क्रिपल्ड देयर लाइफ, और ये जो सारी प्रताड़नाएं हैं उन्होंने नेग्रोज के लाइफ को, उनके लाइफ को क्या किया, जकड़ लिया है, क्रिपल्ड कर दिया है। तो देखिए ऐसे हम इस लाइन को क्या किया, इलेबोरेट किए, व्याख्या किए। आई होप कि ये जितने भी क्वेश्चन है ये बिल्कुल जो होते हैं ना VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस हैं। तो आई होप कि आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन्हें अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, वर्ड्स पे अपना कंट्रोल रखिए ताकि क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ सके। और जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो उसे पूरा पढ़िए, उसके बाद आंसर लिखना शुरू कीजिए। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें जो 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कंबाइन किए हुए हैं। तो अगर आप जो पहला क्वेश्चन है जैसे डू यू थिंक मार्टिन लूथर वाज अ ग्रेट ओरेटर, इतना का ही आंसर दे देते हैं तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन को बिल्कुल दिमाग शांत करके पढ़ना है, उसके बाद उसका आंसर लिखना शुरू करना है। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।